नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संघर्ष की जो मिडिल ईस्ट से शुरू तो हुआ लेकिन अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं बल्कि एक ग्लोबल संकट है जिसके तार हम सबसे कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर का व्यापार अचानक से ठप पड़ गया है। इस संकट का असर बाजारों पर जैसे बिजली की तरह गिरा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत आप देखिए, रातों रात $119 प्रति बैरल पर पहुंच गई। और बस इसी एक नंबर ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में खलबली मचा दी। और मामला सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं है। बात यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो दो सबसे जरूरी समुद्री नसें हैं वो आज खतरे में हैं। उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम यहां तक पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए आज हम देखेंगे कि वो कौन सी चिंगारी थी जिससे ये जंग भड़की। फिर जानेंगे कि कैसे दो अहम समुद्री रास्तों की घेराबंदी ने एक ग्लोबल एनर्जी शॉक पैदा कर दिया। इस लड़ाई की भारी कीमत क्या है और आखिर में क्या डिप्लोमेसी इस बढ़ते तनाव को रोक पाएगी? तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस एक घटना से जिसने इस पूरे इलाके को जैसे आग के लपटों में ही झोंक दिया। आप देखिए कि सिर्फ एक महीने के अंदर हालात कैसे बेकाबू हो गए। 28 फरवरी 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई एक जॉइंट यूएस इजरायली हमले में मारे जाते हैं। इसके ठीक 3 दिन बाद 2 मार्च को ईरान बदला लेता है और दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने का ऐलान कर देता है। और महीना खत्म होते होते 28 मार्च को यमन में ईरान के समर्थक हूती विद्रोही भी इस जंग में कूद पड़ते हैं और इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू कर देते हैं। अब तेहरान में भी एक राजनीतिक भूचाल आ गया। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जो देश का सुप्रीम लीडर चुनती है, उसने फौरन दिवंगत नेता के बेटे मुज्तबा खामेनेई को उनका वारिस बना दिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि मुज्तबा को एक कट्टरपंथी नेता माना जाता है, जिससे ये संकेत मिला कि ईरान की नीतियां भविष्य में और भी आक्रामक हो सकती हैं। अब नए लीडर के आने के साथ ही ईरान का अगला कदम और भी खतरनाक था। ये लड़ाई अब सिर्फ बदला लेने तक नहीं रही बल्कि इसे सोची समझी रणनीति के तहत फैलाया गया और पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को ही निशाने पर ले लिया गया। देखिए, पूरा संकट इन 2 जरूरी समुद्री रास्तों पर टिका है। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिस पर ईरान का कंट्रोल है और यहां से दुनिया का 20 से 25% तेल व्यापार होता है। और दूसरा है बाब अल मंदाब स्ट्रेट, जहां ईरान समर्थित हूतियों से खतरा है और यहां से करीब 10 से 12% कच्चा तेल गुजरता है। मतलब साफ है, अगर हम इन दोनों समुद्री रास्तों को मिला दें तो दुनिया का करीब 35% समुद्री तेल का व्यापार, यानी 1/3 से भी ज्यादा, सीधे सीधे खतरे में आ गया है। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बुरे सपने की तरह है। जैसा कि एनडीटीवी के एक एक्सपर्ट ने कहा कि ईरान ने इलाके के समुद्री तेल व्यापार पर अपनी पकड़ बना ली है और वो इसे कसकर बंद कर रहा है। ये सिर्फ एक नाकाबंदी नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर एक सोचा समझा हमला है। तो इस घेराबंदी का असली मतलब क्या है? इसकी कीमत बहुत भारी है, इंसानी जिंदगियों में भी और आर्थिक नुकसान में भी। सबसे पहले बात करते हैं इंसानी कीमत की। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी का अनुमान है कि सिर्फ ईरान के अंदर ही लड़ाई शुरू होने के बाद से 3000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। और ये जंग अपने पीछे एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी छोड़ रही है। करीब 32 लाख लोग अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तेल की सप्लाई में इतनी जबरदस्त कमी आई है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। वो हालात को संभालने के लिए अपने इमरजेंसी रिजर्व से 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज कर रहे हैं। और जो शिपिंग कंपनियां अभी भी इन खतरनाक रास्तों से गुजरने का जोखिम उठा रही हैं, वो इसकी भारी कीमत वसूल रही हैं। एक बड़े तेल टैंकर का एक दिन का किराया $7 लाख के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। ये चार्ट दिखाता है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या असर हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 0.3% की गिरावट आ सकती है, जो कि खरबों डॉलर के नुकसान के बराबर है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? जैसे जैसे इस संघर्ष की कीमत बढ़ रही है, दुनिया एक दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। इस वक्त डिप्लोमेसी की एक बहुत ही नाजुक और हाई स्टेक कोशिश चल रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 पॉइंट का एक शांति प्रस्ताव भेजा है। ईरान उस प्रस्ताव को देख तो रहा है, लेकिन साफ कह रहा है कि वो आधिकारिक तौर पर कोई बातचीत नहीं कर रहा। और इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। तो ये स्लाइड उन 2 रास्तों को सामने रखती है जिन पर दुनिया भर में बहस चल रही है। पहला रास्ता है डिप्लोमेसी का, जिससे बातचीत के जरिए इन समुद्री रास्तों को फिर से खोला जाए।
न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगे और ईरान पर लगे प्रतिबंधों में कुछ राहत दी जाए। और दूसरा रास्ता है तनाव बढ़ाने का, जिसका मतलब होगा एक बड़ी जंग, जमीनी हमले और एक लंबा और ज्यादा गंभीर ग्लोबल आर्थिक संकट। और यही चीज हमें उस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। एक तरफ शांति की बेहद नाजुक कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ जंग का बढ़ता खतरा। पूरी दुनिया सांस रोक के देख रही है, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है और दोनों पक्षों के इरादे बिल्कुल अलग हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या डिप्लोमेसी अगला कदम रोक सकती है, सवाल ये है कि क्या कोई भी पक्ष अब पीछे हटने को तैयार है।